स्वागत है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर इन राज्यों से थे: यूपीएचएसएससी, यूपीएचईएसई, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, जीसी, सीजीपीएससी और एचपीएससी। इस समय हम एचपीएससी के पेपर देख रहे थे, यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इस समय हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आई हुई है, इसलिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पेपर का अवलोकन करने से ये ऐसा ज्ञात होता है कि इसमें न केवल साहित्य से प्रश्न बल्कि अच्छे खासे प्रश्न आपके व्याकरण से, जैसे रस छंद अलंकारों से और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी प्रश्न काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं। कुल 100 प्रश्न हुए थे इस परीक्षा में। हम लोग इस प्रीवियस पेपर में के 71 प्रश्न कर चुके हैं। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 26/2/2017 को। यदि कोई प्रश्न हो या कोई क्वेरी करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का 72वां प्रश्न है। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी देवकीनंदन खत्री, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी माधव प्रसाद मिश्र। तो इसका उत्तर होगा ए। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी नियुक्त हुए और 1920 ईस्वी तक उन्होंने इस पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन करते रहे। सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी आदि थे। ये लोग 1900 से 1901 तक इसके संपादक थे। 73वां प्रश्न है। डॉक्टर ग्रिहर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? ए है 2, बी है 6, सी है 5 और डी है 7। इसका उत्तर होगा सी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में रखा था, जो निम्न प्रकार है। पश्चिमी राजस्थानी, इसके अंतर्गत मारवाड़ी तथा उसकी उपबोलियां आती हैं। दूसरा है उत्तर पूर्वी राजस्थानी, इसके अंतर्गत मेवाती तथा अहीरवाड़ी आती है। तीसरा है मध्य पूर्वी राजस्थानी, इसके अंतर्गत ढूढ़ाड़ी तथा उसकी उपबोलियां आती हैं। चौथा है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, इसके अंतर्गत मालवी और रांगड़ी आती है। पांचवा है राजस्थानी, इसमें निमाड़ी बोली आती है। 74वां प्रश्न है। चंदायन रचना कब हुई थी? 1379 में, 1503 में, 1540 में, 1370 में। इसका उत्तर होगा ए। चंदायन की रचना 1379 में हुई थी। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसके नायक लोर लोरक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। 75वां प्रश्न है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 में, 1904 में, 1910 में या 1912 में। इसका उत्तर होगा डी। भारत भारती का प्रकाशन 1912 इसमें हुआ था। भारत भारती काव्य ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्देह हाली की तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। 76वां प्रश्न। केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी बैसवाड़ी, बी है छत्तीसगढ़ी, सी है गढ़वाली, डी है मगही। तो इसका उत्तर होगा ए। केलाग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा। केलाग ने जिसे पुरानी बैसवाड़ी कहा वह वस्तुतः पुरानी अवधि ही है। कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। 77वां प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? ए है सांध्य गीत, नीरजा, रश्मि, निहार, बी है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, सी है रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, निहार, डी है नीरजा, सांध्य गीत, निहार, रश्मि। तो इसका उत्तर होगा इस प्रकार, ए होगा। सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष 1936, नीरजा का 1935, रश्मि का 1932 और निहार का 1930। तो आरोही क्रम में रखना था, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में रखना था। और अगर आरोही क्रम में रखा जाएगा तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत ये क्रम बनेगा।
78वां प्रश्न, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या मुक्तक काव्य? इसका उत्तर होगा बी, संदेश राशक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। 79वां प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की रूपायन किसने की है? ए राजेंद्र प्रसाद ने, बी स्वामी दयानंद ने, सी महात्मा गांधी ने, डी राधाकृष्णन ने? इसका उत्तर होगा सी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की रूपायन महात्मा गांधी ने की है। 80वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक हैं? ए अज्ञे, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी है रामवृक्ष बेनीपुरी? इसका उत्तर होगा बी, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मिट्टी की ओर 1946, चित्तौड़ की का साका 1948, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955। 81वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ए वर्ण व्यवस्था का समर्थन, बी रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, सी बाह्य आडंबरों का खंडन, डी है गुरु की महत्ता का वर्णन? तो इसका उत्तर ए होगा, वर्ण व्यवस्था का समर्थन की प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, जबकि रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, बाह्य आडंबरों का खंडन तथा गुरु की महत्ता का वर्णन, ये सभी प्रवृत्तियां संत काव्य की हैं। 82वां प्रश्न, किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए लिखा है? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छते सद्य परिनिवृत्ते कांता संमितयोपदेशु। ए वामन, बी मम्मट, सी भामा, डी दंडी? इसका उत्तर होगा बी, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए लिखा है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छते सद्य परिनिवृत्ते कांता संमितयोपदेश युजे। 83वां प्रश्न, बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया है? ए ग्रियर्सन ने, बी सुनीति कुमार चटर्जी ने, सी भोलानाथ तिवारी ने, डी धीरेन्द्र वर्मा ने? इसका उत्तर होगा ए, बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम ग्रियर्सन ने दिया। ग्रियर्सन ने पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं के सम्मिलित स्वरूप जो वहाँ की क्षेत्रीय हिंदी में परिलक्षित होता है उसे बिहारी नाम दिया है। 84वां प्रश्न, नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? ए आर्य समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी? बी है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी? सी है प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और ब्रह्म समाज? डी है थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज? तो इसका उत्तर होगा बी, नव जागरण सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही अनुक्रम है ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज 1867 में, उसके बाद आर्य समाज 1875 में, उसके बाद क्रम आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का 1875 में। 85वां प्रश्न है, कौन सा भाषा वियोगात्मक भाषा है? ए संस्कृत, बी अपभ्रंश, सी प्राकृत, डी पाली? तो इसका उत्तर होगा बी, अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक है। आकृति और रूप की दृष्टि से अपभ्रंश तथा हिंदी वियोगात्मक तथा विश्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक भाषा है। यानी कि अपभ्रंश और हिंदी वियोगात्मक है, जबकि संस्कृत, पाली और प्राकृत संयोगात्मक भाषा। जबकि लिपि देखिए सबकी देवनागरी ही है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास या कृष्णदास? इसका उत्तर होगा ए, साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। साहित्य लहरी 1550 इसमें अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं सूरसागर, सूरसारावली।
87वां प्रश्न, जसहर चरियू के लेखक हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल या अब्दुल रहमान। तो इसका उत्तर होगा बी, जसहर चरियू के लेखक पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण, हृदय कुमार चरियू। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। निम्नलिखित लेखक है उनकी रचना इस प्रकार है। स्वयंभू की रचना है पौंचर्यू, धनपाल की है भविष्यत कहा, अब्दुल रहमान की है संदेश राशक। 88वां प्रश्न, दब्ब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? आसगु ने, शालिभद्र सूरी ने, देवसेन ने या जिन धर्म सूरी ने? तो इसका उत्तर होगा सी, दब्ब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन माल्य धवल ने की है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नयचक्र, दर्शनसाल, भव संग्रह, तत्वसार आदि। आसगु की रचना है चंदनबाला रास, शालिभद्र सूरी की भारतेश्वर बाहुबली रास और जिन धर्म सूरी की स्थूलिभद्र रास। 89वां प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं ए सदासुखलाल, बी सदल मिश्र, सी अंशाल्लाह खां, डी लल्लू लाल। इसका उत्तर होगा बी, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं। इनकी अन्य रचना इस प्रकार है। निम्नलिखित लेखक और उनकी रचना इस प्रकार है। सदासुखलाल की है सुख सागर, लल्लू लाल की है प्रेम सागर, इंशाअल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी। 90वां प्रश्न, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1869, 1873, 1868 और 1874। इसका उत्तर होगा बी, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1873 है। इनके द्वारा प्रकाशित अन्य पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुधा 1868 तथा बाला बोधिनी 1874। 91वां प्रश्न, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो इसका उत्तर होगा डी, संस्कृत भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। संस्कृत प्राचीन कालीन आर्य भाषा है। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत पाली 500 ईसा पूर्व से प्रथम स्तक, प्राकृत प्रथम ईसा से 500 स्तक और अपभ्रंश 500 ईसा से 1000 स्तक का ये समय है। 92वां प्रश्न, काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? ए है 3, बी है 2, सी है 6 और डी है 4। इसका उत्तर होगा बी, काव्य के 2 प्रधान भेद होते हैं, एक दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। 93वां प्रश्न, अशोक के फूल निबंध का प्रकाशन कब हुआ? 1972 में, 1974 में, 1951 में या 1948 में? इसका उत्तर होगा डी, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य निबंध हैं कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। 94वां प्रश्न, डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है? ए उद्धव शतक, बी रामकृष्ण काव्य, सी है ब्रजवर्तिका, डी है श्याम शतक। इसका उत्तर होगा ए, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक अर्थात उद्धव ब्रजगमा 1970 है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृति काव्य पुरुष है जिसकी रचना सन 1955 इसमें खड़ी बोली में हुई थी। 95वां प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ था? ए 1957 में, बी 1967 में, सी 1945 में और डी 1983 में। इसका उत्तर होगा डी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन 1983 इसमें हुआ था। 96वां प्रश्न, लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? ए आदर्श सिंधु, बी सरकारी नारा, सी है गुप्त गोदना, डी है राधाकांत। इसका उत्तर होगा ए, लज्जाराम शर्मा का उपन्यास आदर्श सिंधु 1914 है। इनकी अन्य कृतियां हैं धूर्त रसिकलाल 1889, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार 1907 आदि। जबकि गुप्त गोदना देवकीनंदन खत्री के तथा राधाकांत 1918 में ब्रजनंदन सहाय रचित उपन्यास है।
97वां प्रश्न, कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1926 में, 1927 में, 1928 में या 1929 में? इसका उत्तर होगा डी, कंकाल उपन्यास 1929 इसमें प्रकाशित हुआ था। कंकाल उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हुआ है। प्रसाद जी द्वारा रचित अन्य उपन्यास है तितली 1934, इरावती 1936। अब यह पूर्ण है, ऐतिहासिक उपन्यास है। 98वां प्रश्न है, निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? ए प्रेम मालिका, बी प्रेम सरोवर, सी प्रेम फुलवारी, डी प्रेम पुष्पावली। इसका उत्तर होगा डी, प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। यह प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृति है मन की लहर, ब्रैडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, दंगल खंड आदि। जबकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। 99वां प्रश्न, सिंहल लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। तो इसका उत्तर होगा बी, सिंहल के लोग पाली भाषा को मागधी कहते हैं। 100वां प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? ए है प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। बी है रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमाश्रम। सी है निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प। डी है कायाकल्प, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि। इसका उत्तर होगा ए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम है प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927। तो ये 100 प्रश्नों का ये पेपर खत्म होता है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि कोई किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।